Hello students, today we discuss about the chapter 2 acids, bases and salts, and you already read chapter 1 chemical reactions and their equations. So today we start the second chapter acid, base and salt. First of all we talk about the introduction. How these acid, bases and salts are discovered. You read in class 9 compounds. Everything around us, different types of metals are present in the form of solid, liquid and gas, in the form of mixture, elements and compounds. And there are a large number of compounds present in the nature, and these compounds are classified as acids, bases and salts. एसिड्स को अम्ल कहते हैं, बेस को आपने पढ़ा होगा, बेसिस को क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, एंड साल्ट्स को क्या कहते हैं बेटा, नमक कहते हैं. ओके. एसिड क्या होते हैं, सावर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सावर खट्टे, जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं. बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं. एंड साल्ट्स क्या होते हैं, जिनका कोई टेस्ट ही नहीं होता, NaCl, लेकिन उसके बिना बाकी सभी फूड मटेरियल का स्वाद क्या है, टेस्टलेस है. बिना उसके कोई फूड मटेरियल अच्छा नहीं है, चाहे वो आपका डिलीशियस फास्ट फूड हो, चाहे डेली बैलेंस डाइट का फूड. अगर आपके चाउमीन पिज्जा में नमक नहीं पड़ेगा तो उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, और इसका अपना टेस्ट नहीं, लेकिन इसके बिना उसका टेस्ट नहीं. जिसका कोई टेस्ट नहीं वो क्या है, साल्ट है. सेकेंड पॉइंट देखिए, एसिड का क्या है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. अभी इसकी बात करेंगे, ये टेस्ट किया जाता है ब्लू लिटमस टू रेड. और दूसरा क्या है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है बेस. और साल्ट में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता, न तो ब्लू को रेड करता है न रेड को ब्लू में चेंज करता है, साल्ट. नाउ द क्वेश्चन arises, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दीज आर एसिड्स, these are bases and these are salts. To identify the acid, base and salt, we use a test. We use a test. So before reading acid, base and salt, we study about another topic, that is indicators. That is indicators. Indicators को हिंदी में कहते हैं सूचक. सूचक, सु मतलब सूचना देने वाला, चक मतलब जल्दी से, जो आपको जल्दी से सूचना दे दे. ओके. ये क्या होते हैं सूचक, अ डाई विच एज्यूम्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. डाई मीन्स होता है क्या, रंजक. रंजक मतलब रंग देने वाला, रंजक मतलब जो रंग देता है, कलर देता है मटेरियल को. तो अडाई एक ऐसा रंजक विच एज्यूम्स, जो देता है डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है एसिड, बेस और साल्ट में, या एसिड, बेस, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे लिटमस. Litmus is an indicator. Methyl orange is another type of indicators, and phenolphthalein is indicator. There are three types of indicators, three common examples of indicators, that is litmus indicators, methyl orange and phenolphthalein. It means we can say indicators are used to test for acid, bases and salts. इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स को हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं, किसके, एसिड के, बेस के और साल्ट के.
और यहाँ पे लिखा भी गया है, अगर इंडिकेटर हम यूज करेंगे ब्लू लिटमस तो ब्लू का रंग कैसा हो जाएगा, रेड। अगर एसिड, अगर रेड लिटमस यूज करेंगे तो रेड का क्या हो जाएगा, ब्लू। और अगर साल्ट है तो उसमें न तो ब्लू में कोई चेंज आएगा और न ही रेड में कोई चेंज आएगा। इट मींस बाय द यूज ऑफ इंडिकेटर we can identify the given compound is acid, bases or salts. Okay, now we talk about the types of indicator. अब हमें ये जानना होगा कि ये इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, प्रेजेंस के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, पाए जाने के आधार पर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाम से स्पष्ट है, नेचुरल मीन्स होता है नेचर में जो ऑब्टेन्ड हो, नेचर से जो ऑब्टेन्ड हो, और सिंथेटिक मीन्स होता है जो सिंथेटिक हो, मैन मेड हो। ओके